बीपीएससी टीआरई 2 में आयोग के द्वारा एक पब्लिक नोटिस निकाल करके ये सूचना दी गई थी कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं और डीएलएड के बेस पर आवेदन किए हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को अपना डीएलएड के बारे में बताना होगा कि कौन सा डीएलएड उनका है, रेगुलर डीएलएड या फिर एनआईओएस वाला डीएलएड। इसके संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जब आपको अपना डिटेल भरना था तो इस प्रकार से कुछ विंडो ओपन हो रहा था, लेकिन अब ये विंडो ओपन नहीं हो रहा है। अब जब आप अपना डीएलएड का डिटेल फिल करने के लिए वहाँ लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका विंडो ओपन हो रहा होगा। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित स्नातक शिक्षक व्याख्याता के समतुल्य पद पर कार्य करने का विवरण, यानी कि एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है, जबकि आपको भरना है डीएलएड का डिटेल कि आपका रेगुलर डीएलएड है या फिर एनआईओएस का डीएलएड है। तो यहाँ पर ये समस्या क्यों आ रही है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक पब्लिक नोटिस जो कि बीपीएससी के द्वारा कल दिनांक 16 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें इन्होंने यही सूचना दी है कि जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में ऑनलाइन आवेदन किए हुए कैंडिडेट हैं उनको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर डिटेल को फिल करना है। देखिए, इंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल इस लॉगिन डैशबोर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये 16/12/2023 का नोटिस है। यहाँ पर टेक्निकल टीम के द्वारा जो इनकी वेबसाइट डिजाइन की जाती है, वेबसाइट में जब अपडेट किया गया आपके एनआईओएस डीएलएड की डिटेल को फिर से अपडेट करने के लिए, तो उसी लिंक पर इन्होंने ये एक्सपीरियंस वाले को वेबसाइट को अपडेट कर दिया, जिसकी वजह से आपका अलग खुलना चाहिए था और इनका अलग खुलना चाहिए था, लेकिन खुल रहा है। आप अगर डीएलएड का डिटेल डालने जा रहे हैं तो वहां पर भी ये एक्सपीरियंस वाला खुल रहा है, जबकि इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को करना है जो कि एक तरीके से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक और व्याख्याता हैं, यानी कि जो टीजीटी और पीजीटी हैं, नियोजित टीचर, उनको एक्सपीरियंस ये भरना है। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उन पर तो ये अप्लाई होता नहीं है, तो फिर उनके में ये खुलना नहीं चाहिए। ये टेक्निकल टीम की गलती की वजह से जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, जो वेबसाइट में अपडेट किए होंगे एडिट करके कोडिंग को, कि फिर से लिंक को एक्टिवेट करके अभ्यर्थियों से डिटेल मांगा जाएगा डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड वाला, उसी लिंक पर इन्होंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया है कि ये एक्सपीरियंस वाले जो वेबसाइट अपडेट की है उस लिंक को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से आपका अलग खुलना चाहिए था लेकिन खुल रहा है वही वाला एक्सपीरियंस वाला। तो इसके संबंध में आप बीपीएससी आयोग को ज्ञापन दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक डीएलएड के डिटेल मांगे गए थे, और ये वाला जो अपडेट करने वाला है एक्सपीरियंस वाला, इसके लिए 17 से लेकर के 20 तक डिटेल मांगे गए हैं। तो हो सकता है कि बैकएंड टीम को अगर इसके बारे में जानकारी हो गई हो तो हो सकता है टेक्निकल टीम काम कर रही हो, अन्यथा की कंडीशन में आप बीपीएससी के चेयरमैन को ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। वो ट्वीट पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मे भी उनके द्वारा इस चीज़ों को कंसीडर किया जाए और जल्दी से टेक्निकल टीम के माध्यम से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। या फिर अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और पटना में रहते हैं तो बीपीएससी आयोग में जाकर के इसके संबंध में ज्ञापन दे सकते हैं। इनकी ऑफिशियल जो एक तरीके से कम्युनिकेशन के लिए जो डिटेल दिए गए हैं उस पर आप कॉल करके आप उनको अवगत करा सकते हैं कि ये समस्याएं आ रही हैं। वो आपकी बातों को सुनेंगे और जल्द ही ये प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाएगा। ये बाय मिस्टेक टेक्निकल टीम की वजह से हो चुका है कि 2 लिंक क्रिएट करना चाहिए, इन्होंने एक ही लिंक क्रिएट कर दिया है और उसी लिंक पर दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है। हालांकि जो पहले वाला था डीएलएड वाला, वो ओवरलैप होने की वजह से वो अब दिखेगा नहीं, लास्ट वाला अपडेट ही वहाँ पर लिंक पर एक तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं अपडेट है, जिसकी वजह से सारे अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब के संबंध में बैकएंड टीम को पता चलेगी तो वो तुरंत इन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उनको अवगत कराइए, चाहे आप मेल के माध्यम से, कॉन्टैक्ट करके, फ़ोन के माध्यम से, या फिर आप ट्वीट के माध्यम से बीपीएससी चेयरमैन को अवगत करा सकते हैं, या फिर ज्ञापन जाकर के दे सकते हैं। कल अंतिम तिथि है, उससे पहले आप ये सभी चीज़ें कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जिन्होंने अपडेट कर दिया उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने अपडेट नहीं किया, निश्चित तौर पर आयोग के संज्ञान में ये सभी चीज़ें नहीं होंगी, अन्यथा की कंडीशन में ये सभी चीज़ें रात में ही सॉर्ट आउट कर ली जाती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।